हाँ बच्चों, हमने इससे पहले वाले में बताया था कि आपको सेकंड टाइप इंटीग्रल के बारे में मैं आपको बता रहा था। मैंने आपको बताया कि सेकंड टाइप इंटीग्रल जो से होते हैं उसमें खाली हम एडजस्टमेंट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन बहुत इजी होता है, खाली उसका सिंप्लीफाई करना हमारा काम होता है। यदि हमने उसको अच्छी तरह से सिंप्लीफाई कर दिया, जैसे कि मैंने आपको ये क्वेश्चन ये करवाया था लास्ट में, अब उसके बाद में इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन आपको करवाता हूं। आपको जो भी डिफ़िकल्टी हो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, और जो कुछ समझ नहीं आ रहा है या जो कोई क्वेश्चन की भी प्रॉब्लम हो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हम इस सीरीज़ को मेंटेन करेंगे और साथ में पैरेलल में हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, कॉम्बिनेशन परमुटेशन, जो 11th के लिए रहेगा। अभी इसी के एग्जाम्पल और लिखते हुए जैसे इसका है 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन एक्स। कोई बच्चा कमेंट कर रहा था कि थोड़ा छोटा लिखा जाता है, तो थोड़ा कोशिश करूंगा कि बड़ा लिखूं, लेकिन ज़्यादा बड़ा मेरे से लिखा जाता नहीं है। अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रल dx। ये जो क्वेश्चन है, या इसकी जगह ये वाला क्वेश्चन लिख दिया जाए, वन अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, एक ही बात है। अब आप इसको समझिएगा कि 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है। जो बेसिक बात समझनी है वो ये है कि हम इसको उन इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। और एक बात आप ट्रिग्नोमेट्री में, जो इंटीग्रल में ट्रिग्नोमेट्री आती है, उसमें बेसिक बात समझ लीजिएगा, चाहे वो कोई सा क्वेश्चन हो, डिनोमिनेटर में कोई कुछ नहीं रहना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर से हमको उसको हटाना होता है। तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को कर रहा हूं। तो इस वाले क्वेश्चन को यदि आप देखेंगे तो ये 1 अपॉन थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका मुझे करना है इंटीग्रल। अभी भी डिनोमिनेटर में है, तो 1 अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स होता है। 1 अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि ये सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस, और ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स होता है। अब यहां पर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स हो गया, और एक और है कॉस स्क्वायर एक्स है। तो कॉस स्क्वायर एक्स होने के कारण एक कॉस तो यहां यूज हो गया इसके डिनोमिनेटर में, और दूसरा 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स हो गया। तो ये बन गया सेक एक्स टेन एक्स।
आप जानते हैं, जो बीच बीच में मैं साथ साथ आपको याद दिलाता रहूं, कि d/dx ऑफ tan x जो होता है वो sec स्क्वायर x होता है, और d/dx ऑफ sec x जो होता है वो sec x tan x होता है। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है? tan x का। और ये माइनस sec x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हमने ये कर दिया। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ तक तो हमने सिंप्लीफाई ही किया है, इंटीग्रल तो हमने यहाँ लगाया है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है। और इसके बाद जो हमने लगाया है वो हमने खाली सिर्फ लगाया कि सेक स्क्वायर का बेसिक वाला है, मतलब सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म का है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x होता है और sec x tan x का sec x होता है। इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। अब इस वाले क्वेश्चन का इससे बिल्कुल ये और ये एक ही क्वेश्चन है, इसमें भी हम मैं आपको बता रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ा जो हमें ध्यान रखना होता है वो ये रखना होता है कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहना चाहिए। अब हमारी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि इस डिनोमिनेटर के पार्ट को न्यूमरेटर में कैसे ले जाएं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में ले गए थे। इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, जिसमें हमने 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करके उसे डिवाइड कर दिया था। यानी कि हमारी जो कंसेप्ट है वो क्लियर होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा तो उसको नॉर्मली हमको ऊपर पहुंचाना ही पहुंचाना है। उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, उसका मेथड अलग अलग हो सकता है उसका, लेकिन उसका जो बेसिक ये है उसको ऊपर जाना। अब इसको ऊपर पहुंचाने के लिए हमने क्या किया, 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन, ये इसके हमने कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसके हमने कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जहां प्लस होता है वहां माइनस लगा देने से क्या हम ट्रेडिशनली इस बात को बोलते हैं कंजुगेट होगा, जबकि कंजुगेट जो होता है वो बेसिकली रूट जहां होता है वहां होता है, जहां पर रूट होता है ना वहां पर होता है। क्योंकि कंजुगेट की जो कंसेप्ट है वो जो x की वैल्यू है ना माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 यहां से आई है, यहां से आई है ये कंजुगेट की कंसेप्ट। कैसे? ये प्लस रूट के यदि अंडर द रूट कुछ क्वांटिटी रह जाती है, कोई संख्या रह जाती है, कोई नंबर रह जाता है, तो वो इरेशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है, ये दोनों मिक्स नहीं हो सकते, मिल नहीं सकते। तो इसीलिए ये एक साथ पैदा होते हैं, जुड़वा होते हैं। प्लस है तो उसका माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। इसी तरीके से यदि आपको मालूम हो कि छोटी क्लास में आता था √3 + 2, इसका कंजुगेट बताइए, तो सबसे पहले तो ये इस फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए, यहाँ पर लिख देता हूँ, √3 + 2 ना लिख के इसको लिखना चाहिए हमें 2 + √3, क्योंकि कंजुगेट की कंसेप्ट जो सी है वो रूट के कारण आई है, यही होता है प्लस माइनस, यानी कि एक प्लस रूट है तो दूसरा वाला रूट जो सेकेंड रूट होगा वो 2 - √3 होगा।
और इसी बात को हम ट्रेडिशनली, परंपरागत, या उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इसकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहनी चाहिए। छोटी छोटी कंसेप्ट की जो बातें हैं जो बीच बीच में आएंगी उसको मेन आपको समझना है। तो ये मैंने आपको कर दिया। अब आप यहाँ से ये 1 माइनस साइन एक्स हो गया और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी मिला के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर जो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 से लिया गया। अब ये तो ये हो गया और ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब ये आपका यहाँ से जो मैंने अभी पहले क्वेश्चन कराया बिल्कुल उसी में कन्वर्ट हो गया। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये सेक स्क्वायर एक्स, थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, माइनस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी। ये बोलिए आपको समझ आया? जो बच्चे उतार रहे हैं वो देख भी ले। बस खाली आपको इसमें ये बार बार कराने से क्वेश्चन ये होगा कि ये डिफरेंशियल भी आपको ध्यान में आ जाएंगे और ये हमारे क्वेश्चन होते जाएंगे। अब इसी एक क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। मैंने एक बात ट्रिग्नोमेट्री में पहले ही आपको बता दी कि हमें इस बात का तो ध्यान रखना ही है कि डिनोमिनेटर में कुछ रहना नहीं चाहिए। तो वैसे मैं इसको आपको बताऊं, ये लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स है। अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है हमने। क्या एडजस्टमेंट करना है कि इसको हमने चेंज कर देना है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में डी एक्स। और ये कैसे चेंज होता है आपको मालूम होगा कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी 3 आती हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम से आती हैं। जब भी मौका लगेगा मैं आपको समझाऊंगा। तो ये हमारा आ गया इंटीग्रल। अभी तक जैसे यहाँ से हम यहाँ आए, ये ट्रिग्नोमेट्री है, इससे यहाँ आए ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ से यहाँ आए ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक हमने इंटीग्रल का इस्तेमाल नहीं किया। इंटीग्रल का इस्तेमाल अब हम करने जा रहे हैं, जो कि हमें सबसे बेसिक फार्मूला है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल जो सा होता है वो टेन एक्स होता है, चूंकि ये टेन एक्स का डिफरेंशियल होता है। और एक्स का डिफरेंशियल करो आप, ये वाला ध्यान रखना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये 1 हो जाता है। चाहे तो आप एन एक्स की पावर n माइनस 1 के हिसाब से सोचेंगे तो भी, और ये डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है। तो या 1 होता है तो इसका इंटीग्रल करेंगे 1 का, तो इस यानी कि इससे ये पूछ सकते हैं आप कि आप भाई साहब किसके डिफरेंशिएशन हो, तो बताएगा x का हो तो प्लस सी।
इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके बाद इसी सीरीज में sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x, ये जो आपकी इसकी इंटीग्रल की पहली एक्सरसाइज है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से लिए गए हैं। एनसीईआरटी में जो इंटीग्रल की फर्स्ट एक्सरसाइज है, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से लिए गए हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 3x, पहले तो e की पावर x का पता होगा आपको, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, और d बाई डी एक्स साइन x इज इक्वल टू कॉस x होता है, और d बाई डी एक्स कॉस x इज इक्वल टू माइनस साइन x होता है। अब जबकि इसका हम देखेंगे तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये cos x का डिफरेंशिएशन है, लेकिन उसमें माइनस भी होता है, तो इसीलिए हम यहां पर इसका जब करते हैं तो माइनस cos 2x तो आएगा ही आएगा। लेकिन जब मैंने आपको बताया था ये जो पार्ट होता है इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, और जो कांस्टेंट आता है वो इसके डिवीज़न में चला जाता है। माइनस 4 e की पावर जो भी होता है उसका e की पावर x ही होता है, फिर जो x वाला पार्ट होता है उसका जो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, और यदि उसका डिफरेंशिएशन 3x का डिफरेंशिएशन 3 आएगा और इससे डिवाइड कर देते हैं, प्लस c कर देते हैं। इसमें जो नई बात सीखने को मिली वो ये कि e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही आता है, और e की पावर x का इंटीग्रल भी e की पावर x आता है। बाकी फार्मूले तो आपने देखे ही थे। अब एक क्वेश्चन, ये सब 7.1 एक्सरसाइज से ही हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटीग्रल डी एक्स। डिफरेंशियल में तो क्वोशिएंट रूल होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्वोशिएंट रूल नहीं होता। मतलब हमारा यहाँ कौन है, इंटीग्रेशन में, इंटीग्रल में, तो इसलिए ये हटना ही चाहिए। तो इसको हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में से, तो ये एक्स माइनस 1 बच गया। इसमें हमने 1 कॉमन ले लिया, ये एक्स माइनस 1 बच गया, और यहाँ पर हमारा x माइनस 1 है dx। अभी तक हमने इंटीग्रल कुछ नहीं किया। ये तो आपकी छोटी क्लासेस में आपका कितना सही पकड़ है मैथमेटिक्स में, उसके हिसाब से आपने इसे फैक्टराइज कर दिया, क्योंकि जब कैंसिल आउट तभी होगा जब फैक्टर बनेगा। फैक्टर नहीं बनेगा तो ये x माइनस 1 कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो और ये x माइनस 1 इन दोनों में से कॉमन ले लिया, और x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 dx इज इक्वल टू, इससे मैंने ये कैंसिल आउट कर दिया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। अब मुझे बताइए, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये दिया जा रहा है आपको, ये तो सिंप्लीफाई करके ये आता है।
यदि ये क्वेश्चन है तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल मैं समझता हूं आपको आता ही होगा कि एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी, यानी कि ये वाले पार्ट को आपको, जो आपकी 8th की मैथमेटिक्स है जिसमें फैक्टराइजेशन करना सिखाया जाता है उसमें। और एक बात मैं अलग से बता देता हूं, जैसे क्योंकि बातें जो छोटा मोटा नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है वो साथ साथ बता रहे, जैसे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है। अब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा? वैसे तो हमने इसमें बड़ा इजीली दिख गया। मान लिया ऐसा होता कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होता तो भी आपके पास एक ऑप्शन है, रिमाइंडर थ्योरम से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप x इज इक्वल टू 1 रखें, यदि रिमाइंडर 0 आता है तो ये बात तय हो जाएगी कि ये इसका एक फैक्टर है, रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करके। यदि मान लिया कोई ऐसा, तो हमें बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा था, सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें ये डिनोमिनेटर में कुछ है और आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप ये वाले रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल करके इसका यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल करी, तो जब वो उसका फैक्टर होता है या उससे वो डिविजिबल होता है, तो फैक्टर होगा तभी डिविजिबल होगा, तो डिविजिबल होगा तो वो रिमाइंडर उसमें 0 आएगा। अब इसमें मैंने रखा 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। बोलो बेटा, 0 आ रहा है। तो ये इसका फैक्टर, मैं फिर दोबारा से समझा रहा हूं बेटा कि ये x माइनस 1 बहुत इजी था, इसमें आपको समझ आ गया कि ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसमें फैक्टर बड़े आसानी बन रहे थे। यदि आसान फैक्टर नहीं बन रहे हैं, यदि फैक्टर आसान नहीं है और आपको पता लगाना है कि फैक्टर हो सकता है या नहीं है, या फिर हमें कोई दूसरा मेथड लगाना पड़े, तो आप रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करके ये चेक कर सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, और यदि ये आपको पता चल गया तो इसके वो फैक्टर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, बात समझ आ गई? और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है जहाँ लिखने की, इसके जो सा हम लिख रहे हैं उसके साइज की या हमारी आवाज़ की, अभी किसी बच्चे ने बोला था कि पंखे की आवाज़ आ रही है, तो आवाज़ की या कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम कोशिश करेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो भी डिफ़िकल्टी है, अभी ये फ़िलहाल हम 7.1 को लेके चल रहे हैं जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, और उसके बावजूद भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा रह जाता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा तो हम कर देंगे। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रल टी एक्स। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ ये दो फैक्टर हैं, यानी कि इसमें हमारे यहाँ इंटीग्रल में प्रोडक्ट रूल नहीं होता, हमारे यहाँ बाई पार्ट्स करते हैं। उसमें भी कंडीशन ये होती है कि किसी एक का इंटीग्रल हमें पता होना चाहिए, वो लगाते हैं। लेकिन हम इसको तो सेकंड टाइप के ही हैं, बहुत आसान है। इसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस एक्स हो जाएगा, और वन हो जाएगा। इसमें बोलो यहाँ तक का क्वेश्चन आपको, बोलो किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बोले। यहाँ से यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत है? यहाँ से यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसका इंटीग्रल आप अच्छी तरह जानते हो कि x की पावर 3/3 माइनस एक्स प्लस सी। बोलो बोलो बेटा। तो इस तरीके से अब देखो बेटा, जैसे मान लिया मैं ax प्लस बी का होल स्क्वायर का इंटीग्रल dx करता हूं, तो मैं बहुत आसानी से इसको ax प्लस बी
की पावर 3/3 प्लस सी, और इसका डिफरेंशियल किया, जो 1/a आया वो डिवीजन में आ जाता। लेकिन मैं यदि इसका करने लगूं √x प्लस, वैसे आपके यहाँ माइनस है तो बुक में इसका कर, तो आप कहेंगे इसका क्यों नहीं आप इस तरीके से कर देते। तो इसका हम इसलिए इस तरीके से नहीं कर सकते कि इसके इनसाइड में जो है, यानी पावर 2 के इनसाइड में जो है उसका डिफरेंशियल कांस्टेंट नहीं आ रहा है। बात को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां हम कर सकते हैं और उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि उसका डिफरेंशियल कांस्टेंट नहीं आ रहा है। यदि इसका भी डिफरेंशियल कांस्टेंट आ रहा होता तो हम वैसे ही डिफरेंशियल इंटीग्रल करके और उसको जो डिफरेंशियल आता उसी से, उसका जो कांस्टेंट आता उससे हम डिवाइड कर देते। तो इसलिए आप इसमें और इसमें फ़र्क समझ लीजिए अच्छी तरह से, ये मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो इसका जो हम करेंगे तो आप समझ रहे हैं, इसको हमने किया सिंप्लीफाई, तो ये x हो गया, ये प्लस 1/x हो गया और -2 हो गया, ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। x प्लस 1/x -2, x का हो गया x²/2 प्लस इसका हो गया log x और -2x प्लस c। इसमें ये ध्यान रखना है कि बेस जो सा e होता है, यानी कि जो डिफरेंशियल log x का होता है उसमें भी बेस e होता है, और तभी हम कर पाते हैं। यदि log में बेस e नहीं है, बेस e नहीं है, चेंज है, तो आपको बेस चेंज करना पड़ेगा। ये समझ रहे हैं? जैसे d/dx ऑफ log बेस ex इज इक्वल टू 1/x होता है। लेकिन यदि आपको d/dx log a बेस x आ जाए तो आपको इसका डिफरेंशियल 1/x नहीं आएगा, इसमें आपको बेस चेंज करना पड़ेगा। तो बेस चेंज करने के लिए क्या करते हैं, log ax, इसको एक बेस करने के log ex अपॉन log e a, ये होता है बेस चेंज करने का तरीका। ये भी मैं समझा देता हूं। तो इसको आप जब करेंगे तो इसको आपको लिखना पड़ेगा 1/log EA इंटू d/dx ऑफ log x। अब जब इसका ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा 1/log EA और ये आ जाएगा 1/x। बात समझ आई? बेस e होना जरूरी है। अब एक बात और लगे हाथ बता देता हूं मैं आपको कि 1/log EA इज इक्वल टू log EE अपॉन log EA। ठीक है, 1, ये दोनों सेम होते हैं, मैंने कल परसों ही बताया था आपको। तो ये 1 होता ही है, ये 1 की जगह लगा दिया। अब फिर ये वाला फार्मूला दोबारा से लगाओगे तो ये log, ये बेस तो ख़त्म हो जाएगा, a नीचे आ जाएगा और e ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप चाहें तो इस वाली चीज़ को log रिवर्स कर दो, AE और 1/x। इस वाली बात को आपको यदि समझ नहीं आए हो तो आप मेरे से फिर दोबारा से कमेंट बॉक्स में बोल के, पर लेकिन ये चीज़ें जाननी पड़ेंगी बीच की,
खाली इंटीग्रल में तो खाली आपको यह करना था और x का 2 करना था, लेकिन बेसिक बातें जो सी हैं वो जाननी पड़ेंगी। दोबारा समझा रहा हूँ कि यदि यहाँ पर बेस e होता है तभी ये इंटीग्रल होता, डिफरेंशियल और इंटीग्रल होते हैं। यदि यहाँ पर बेस a हो गया तो आपको इसको बेस चेंज करना पड़ेगा, e में लाना पड़ेगा। उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। दोनों का बेस सेम कर दिया जाता है, ऊपर वाला ऊपर आ जाता है, नीचे वाला नीचे आ जाता है। उस तरीके से हमने कर दिया। अब दूसरी बात यह है कि यदि 1/e a लिखा हुआ है तो उसे आप चाहें तो ae कर सकते हैं, ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे ये तो इसको मैंने बताया आपको, फिर बेस चेंज वाला फार्मूले के e बेस e और log e बेस a, तो दोनों में चेंज करेंगे तो log a e हो जाएगा। फिर भी कोई और डिफिकल्टी आएगी तो आप मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। तो ये तो आपको अब आपको अच्छी तरह समझ आना चाहिए कि ये वाला क्यों हो गया, इससे फार्मूले से x की पावर n वाले फार्मूले से x की पावर n का इंटीग्रल x की पावर n+1 अपॉन n+1 से ये मैंने कर दिया, और इसमें जो इसका डिफरेंशियल कांस्टेंट आया था 1/a उससे डिवाइड कर दिया। लेकिन इसमें मैं ये नहीं कर पाता हूं क्योंकि मैं ये जो इनसाइड वाला पार्ट है, पावर के इनसाइड वाला पार्ट है, उसका डिफरेंशियल कांस्टेंट नहीं है। यदि कांस्टेंट होगा तो मैं कर सकता हूं। ऐसे केसेस में जब पावर को करा जाता है तो उसके साथ उसका डिफरेंशियल होता है, फिर उसमें सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं जो हमारा थर्ड टाइप के इंटीग्रल होंगे। अब cosec x प्लस cot x dx, प्रोडक्ट रूल तो होता ही नहीं है। ये हो गया cosec स्क्वायर x प्लस cosec x cot x। अब आप जानते हैं d बाई डी एक्स ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। d बाई डी एक्स ऑफ cosec x cot x माइनस cosec x। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि इनकी कुछ कुछ रिलेशन जो उनसे है ना, जैसे d बाई डी एक्स टेन एक्स वो sec स्क्वायर x होता है, d बाई डी एक्स sec x टेन एक्स इज इक्वल टू sec x होता है। अब बताना मैं क्या चाह रहा हूं कि थोड़ा सा आप देखेंगे कि इसमें यदि ध्यान देंगे तो जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो cosec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर होती है, और टेन sec वाली sec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होती है। यहाँ पर cot x का डिफरेंशियल माइनस cosec स्क्वायर एक्स आता है। यहाँ टेन एक्स और का sec से रिलेशन होता है तो sec आता है। यहाँ cosec x cot x होता है तो यहाँ sec x tan x होता है। यानी कि ऐसा लगता है इनमें कुछ ना कुछ तो है, ऐसा लगता है इनमें कुछ ना कुछ तो है, और वो क्या है वो आपको समझ आएगा क्योंकि इनकी आइडेंटिटी भी ऐसी होती है ना। तो ये अब आपने किया और इसका आ गया, ये किसका डिफरेंशियल है, ये माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशियल करेंगे आप तो आपको ये मिलेगा, और ये माइनस कॉसेक एक्स को करेंगे तो आपको ये मिलेगा, और ये सी। ठीक है। अब इसके बाद
ये सब आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। उसमें यदि आपको कोई और डिफिकल्टी दिखे तो आप मुझे ज़रूर बोलेंगे। तो ये हमारा आ गया सेक स्क्वायर एक्स, जैसे इसमें कोसेक स्क्वायर एक्स आया था, इसमें सेक स्क्वायर आ गया, इसमें सेक एक्स टेन एक्स आ गया, डी एक्स आ गया, और ये हमारा टेन एक्स का हो गया, और ये हमारा सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स का हो गया, और प्लस सी। तो इस तरीके से इस टाइप के जो सेकंड टाइप है उसके क्वेश्चन मैंने आपको कराए, और उसमें आपको यदि कोई और क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट लगे या कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताइएगा। मैं अब आपको थर्ड टाइप बताता हूँ, और उसको फिर मैं बहुत डिटेल